पंडित ने कहा था, पंडित सोमनाथ वर्मा ने कहा था, लोगों सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़े, और जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़, ऐ लोगो उससे नाता जोड़ होता है। वो ईसाई मर गया, जरा सुनना, अपने ज्यादा बड़े नहीं 4-5 साल के बच्चे को छोड़कर इस दुनिया से गया है। वो ईसाई मर गया। आखिर में हुआ क्या, जिस ईसाई की बीवी दूसरों के घर में बर्तन मांझकर, दूसरों के घर में झाड़ू पोछा लगाकर कुछ रुपए जब मिलते थे, खाने के सामान मिलते थे, अपने बच्चे की आकर परवरिश किया करता था। अल्लाह सबत लोगों जरा गौर से सुनना, कलेजा मुंह को आ जाएगा। मदीने वाले मुस्तफ़ा का दौर है, आका कमली वाले मदीने वाले मुस्तफ़ा मक्के में अभी है। ये मक्की जिंदगी है सरकार की। लोगों ने इस्लाम कैसे कैसे कबूल किया है, और आज भी लोग जगह जगह इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कितनी अभिनेत्रियों ने इस्लाम कबूल कर लिया, कितने खिलाड़ियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसकी वजह क्या है? हाँ हाँ, जो इस्लाम को पढ़ता जाएगा, इस्लाम में वो खूबसूरती है। जो इस्लाम को पढ़ता जाएगा, इस्लाम में दाखिल होगा, कलमा पढ़कर मुसलमान होता चला जाएगा। ये इस्लाम की खूबसूरती है। गौर से सुनना प्यारे, उस ईसाई की बीवी जब तक यानी उसके जिस्म में ताकत है, वो बच्चे को खाना लाकर खिलाती है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ लोगो। जब वो ईसाई की बीवी कमजोर हो गई और परेशान होने लगी, अब खाना भी नहीं मिलने लगा, अब उसे काम भी नहीं मिलने लगा, तो आखिर में होता क्या गए? गौर से सुनना प्यारे, उस ईसाई की बीवी कहने लगती गए, उसका बच्चा कहता गए, ए मेरी माँ, जरा कोई मक्के में नहीं गए, ऐसा क्या, जरा ये तो बता दे, कोई मुझे एक वक्त का खाना खिलाने वाला भी नहीं गए। माँ कहती है, बेटा चचा के दरवाजे पर चला जा, हो सकता है कि चचा कुछ खाने को दे दे। अब वो लड़का निकलता गए और चचा के दरवाजे पर जाता गए। ईसाई का लड़का जब अपने चचा के दरवाजे पर गया, चचा ने धक्के मार कर निकाल दिया। माँ के पास आता गए, बहुत ज्यादा रोने लगता गए और कहने लगता गए, ए मेरी माँ, क्या मक्का के लोगों का दिल इतना सख्त हो गया गए कि कोई खाना देने को तैयार नहीं गए। सगा चचा भी धक्के देकर दरवाजे से निकाल दिया। इतना कहना था, वो माँ कहती है, बेटा हाँ हाँ, एक शख्स है जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है, उसके दरवाजे पे अगर तू जाएगा तो वो कुछ न कुछ जरूर दे देंगे। लेकिन ए बेटा जरा सुनना, मैं ये जानती हूँ और मुझे खबर मिली है, जो उसके दरवाजे पर जाता है वो इतना बड़ा जादूगर है कि उसका जादू ऐसा चलता है कि कलमा पढ़ता है, उसी का होकर गुलाम बन जाता है। इतना कहना था। वो लड़का कहता, माँ एक वादा मैं आपसे करता हूं, मैं जाऊंगा लेकिन उसका दीन कबूल नहीं करूंगा। क्या कहा? मैं उसका दीन कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह सबद। अब वो लड़का कहने लगा, माँ इजाजत दे दो। माँ इजाजत देती गए, वो बच्चा जाता गए, सरकार तशरीफ फरमा गए। जैसे ही वो बच्चा करीब पहुंचा गए, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने देखा उस बच्चे के चेहरे को। आओ बाबू आगे आ जाओ। उस बच्चे के चेहरे को देखा, बच्चे ने कहा, मैं आया तो जरूर हूँ लेकिन एक शर्त मेरी है। कहा, बोलो बेटा क्या शर्त है? कहा कि मेरी शर्त ये गए, मैं कुछ बोलूंगा तो सही, लेकिन पहली शर्त मेरी ये है, मैं सब कुछ तो मानूंगा लेकिन आपका दीन इस्लाम नहीं मानूंगा। अल्लाह समद। इतना कहना था, हुजूर मुस्कुराने लगे। हुजूर जब मुस्कुराते थे, अल्लाह समद, ऐसा लगता था मुरझाए हुए चेहरे पे निखार पैदा आ जाता था। हुजूर मुस्कुराने लगे, फरमाने लगे, बाबू इधर आ जाओ। क्या बात है, बोलो। कहा, मैंने पहले ही कह दिया है आपका दीन नहीं कबूल करूंगा। हुजूर ने फरमाया, बोलो बाबू, कोई बात नहीं है। इतना कहना था, उस बच्चे ने कहा, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरी माँ दूसरे के घर में झाड़ू पोछा लगाती थी, बर्तन मांजती थी, दूसरों के कपड़े धुलती थी, जो रकम मिलते थे वो लेकर आती थी।
मेरी परवरिश किया करती थी, मेरी माँ के बदन पे कपड़े तक नहीं गए। अब जब बाहर निकलती गए तो यहाँ के लुच्चे लफंगे उन्हें झांक झांक कर देखते गए। मैं कहना चाहूँगा लोगों, किसी की गुर्बत का मजाक ना उड़ाया जाए, जरा गौर से सुनिएगा। वो बच्चा जब इतना कहने लगा, कहा कि मैं भूखा हूँ, मेरी माँ भी भूखी है, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने ये नहीं फरमाया कि पहले तू इस्लाम कबूल करेगा तब मैं तुम्हें खाना दूंगा, ऐसा नहीं फरमाया। आका ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, सुनो सुनो, कोई बात नहीं गए, तुम आए हो। हुजूर अंदर तशरीफ ले जाते गए, खाना लाते गए, उस बच्चे को खूब भरपेट खिलाते गए और एक टिफिन में बांध कर देते गए और एक चादर देते गए और फरमाते गए, बेटा ये खाना लेकर जाओ और अपनी माँ को खिला देना, ये चादर दे देना, अपने जिस्म को कहना ढक ले तेरी माँ। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था, वो बच्चा खाना लेता गए, एक हाथ में चादर लेता गए, माँ के करीब जाता गए। माँ कहती गए, बेटा कहीं तूने उसका दीन तो नहीं कबूल कर लिया? कहने लगा, माँ ऐसा ही लगता है, उनको देखा है जब से मैंने, हमारी नजर में कोई भाता ही नहीं है। ए माँ क्या पता उनकी नजर में कौन सा जादू है। अल्लाह अल्लाह वो बच्चा कहने लगता है, माँ उसको जब मैंने देखा गए, खाना भी मुझे दिया गए, कहा कि तूने दीन तो नहीं कबूल किया। वो कहने लगता है, बच्चा नहीं माँ, मैंने पहले ही शर्त लगा दिया था, सब कुछ तो मैं लूंगा लेकिन आपका दीन कबूल नहीं करूंगा, इतना कहना था। माँ कहने लगती है, बेटा फिर क्या हुआ? कहा पेट भर खाना भी खिलाया है, आपके लिए भी खाना दिया है, और बेटा क्या हुआ? कहा आपके लिए चादर भी दिया है, और कहा गए कि अपनी माँ से कहना अपने बदन को इस चादर से ढक ले। अल्लाह अल्लाह माँ कहने लगती है, बेटा ये चादर ओढ़ लेती हूँ, खाना बाद में खाऊंगी, पहले उस मोहसिन के पास लेकर चल। अब वहाँ दोनों माँ बेटे पहुँचते गए, जैसे कि आका के चेहरे को देखते गए, कुछ नहीं बोलती गए वो औरत, बस सिर्फ टकटकी बांध कर देखती गए। आका फरमाते गए, बोलो क्या बात है? वो कहने लगती गए, हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार, अब हमें चाहिए, बातें बाद में होगी, पहले कलमा पढ़ाकर गुलाम बना दीजिए। अल्लाह समद हुजूर का ये किरदार है जिसे देखकर मक्के वाले कलमा पढ़ते गए, मदीने वाले कलमा पढ़ते जाते गए। क्या हमारा भी वो किरदार है क्या? मैं कहना चाहूँगा माँ बहनों से, माँ बहनों आज आपने कौन सा किरदार लिया है? कभी आपने सोचा है क्या? आपने वो किरदार लेना था। आज आपको हर काम से पहले मोइनुद्दीन कादरी कहना चाहेगा, आज एक मुसलमान के लिए, औरत के लिए आपको झाड़ू लगाना पड़ता है, आपको पोछा लगाना पड़ता है, आपको खाने बनाने पड़ते गए, आपको कपड़े साफ करने पड़ते गए, आप अपने बच्चों को नहलाती हो। कभी आपने सोचा है क्या आप अपने बच्चों की परवरिश करते हो, सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए? आपके किरदार को कोई देखे तो यकीनन आपके किरदार को देखकर दूसरी औरतें कलमा पढ़ने को मजबूर हो जाए। आपके कैरेक्टर को कोई देखे तो दूसरा भाई कलमा पढ़ने को मजबूर हो जाए। जरा गौर से सुनना प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी जो पैगाम देना चाहता है, आज सारे जमाने में बौखलाहट की आग लगी है, गौर से सुनिएगा। सारे जमाने वालों से मैं कहना चाहूंगा, लोगों चारों तरफ कुछ भी हो जाए लेकिन मुसलमान मुस्तफ़ा के नाम पर कल भी जान देने को तैयार था, आज भी जान देने को तैयार है, और कयामत तक मुसलमान जब तक जिंदा रहेगा ये सांसें चलेगी, मुस्तफ़ा के नाम पर जान देने को तैयार रहेगा। यकीनन जरा सुनिएगा, आका फरमाते हैं, मेरी तकरीर दूसरी तरफ न चली जाए, ऐसे जलसों में आप आते हो, यहाँ से कुछ सीख कर हम और आपको जाना चाहिए। ऐसे जलसों में आने वालों जरा गौर से सुनना, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते गए कि ए लोगो, मैंने जो मंत्र पढ़ा खुलासा कर दूं थोड़ा सा, क्योंकि बाकी न रह जाए, मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप देख रहे हैं आवाज़ ही से पता चल रहा है, मैं 3-3 साढ़े 3 घंटे
बोलता हूँ, लेकिन मोइनुद्दीन कादरी सिर्फ इन्होंने हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब ने कहा आप चेहरा दिखा दीजिए, बस यही हम लोगों के लिए काफ़ी है। गौर से सुनिएगा प्यारे, आज पूरी दुनिया के लोग बेचैन हैं, पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं। सिर्फ किस वजह से? एक पंडित ने तो समझ लिया है लेकिन मुसलमान समझने को तैयार नहीं है। कल इंशाअल्लाह जितने भी मैंने मंत्र पढ़ा है, किताबें मेरे पास मौजूद, कल इंशाअल्लाह इसका खुलासा मैं करूँगा। लेकिन जो